पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। आइए भक्तों, बहुत पावन दिन है आज का। आज की कथा से करोड़ों करोड़ों कथा का फल मिलेगा। आइए सुनिए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय श्रीमन नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में जो एकादशी आते हैं उसका क्या महत्व है? पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के अधिक मास लौंद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति विधि विधान से करने पर व्रती की सभी को मनोकामना पूरी होती है और वह पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके महात्म्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने पापों को नष्ट करने वाले और मुक्ति भुक्ति देने वाली एकादशी के इस व्रत का महात्म्य कहा है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन व्रत पारण करने का संकल्प ले। उस दिन व्रती कांसे के पात्र में भोजन न करे। उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया अन्य सभी खाद्यान्नों का त्याग करे। इसमें मद्यपान मांस वर्जित है। इस दिन हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि और जिसमें क्षार न हो, सेंधा नमक का प्रयोग करें। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी को भूमि पर शयन करें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे सूर्योदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। वहां आयुर्वेद की दृष्टि से उपयुक्त गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण आदि का शरीर पर लेप करके विधि पूर्वक स्नान करते हुए मंत्र का जाप करें। स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण वराह भगवान ने उठाया है अर्थात धारण किया है। मृतिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। पृथ्वी को बारंबार प्रणाम करें। यह प्रार्थना करें कि पृथ्वी आपका स्पर्श मुझे पवित्र कर दे और तीर्थों का स्मरण करें कि प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि का नित्य नियम कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करें। राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति रख कर पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित कर उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध, पुष्प, फूल आदि से सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि के पुष्प चाड़े। अब प्रभु की उन दोनों प्रतिमाओं पर फूल, माला, चंदन, गंध, सुगंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों से विष्णु भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने कीर्तन, भजन और नृत्य गान करें। सभी से संयम पूर्वक वार्तालाप करें, झूठ न बोले और गुरु की निंदा न करें। शास्त्रों और पुराणों की कथाओं को भी सुनना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर निर्जला कर रखना चाहिए। इसमें जल पीना वर्जित है। यदि शक्ति न हो तो जल पान और फलाहार भी कर सकते हैं। सारी रात भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि के साथ जागरण करें। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर के बिल्वपत्र, तीसरे ऋतु फल और चौथे पहर के सुपारी या नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर से अग्नि का, द्वितीय पहर से वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे पहर से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो कलश आदि है उसका पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनको जीवन में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण भगवान की एकादशी व्रत की भी यही विधि है। पुलस्त्य ऋषि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बताई। अतः मन लगाकर अब पद्मिनी एकादशी संबंधित कथा सुनो। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदीगृह में बंद कर लिया। रावण को पितामह मुनि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके रावण को छुड़ाया। इस घटना से संबंध में नारद जी ने स्वयं पुलस्त्य ऋषि से पूछा था कि महाराज, जिस महाबली और महाया रूप रावण ने समस्त देवताओं को सहित देवराजेंद्र को जीत लिया था, उसे कार्तवीर्य रावण को किस प्रकार बंदी बनाया? तब पुलस्त्य ऋषि ने नारद जी से कहा कि पहले आप